मैनेजर साहब, मनीष कश्यप जेल का हवा खा लेगा, काट लेगा, लेकिन इस बिहार को दिखाएगा कि एक मदन हाजरा के लिए त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप लड़ाई लड़ा और अपने घर का कुर्की तक करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी चुप नहीं रहा। आप लोग बोलते हैं ना कि दलित का विकास करेंगे, बिहार के नेता बोलते हैं ना। मदन हाजरा जब थाना में गए तो इस दलित का केस लेने के लिए थाना में कोई आदमी नहीं तैयार हुआ, और थाना में दलित थाना प्रभारी नहीं होते हैं, दलित इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, दलित दरोगा नहीं होते हैं, दलित पुलिस वाले नहीं होते हैं। काहे नहीं कोई आया कि दलित है, गरीब है, इनका बच्चा जो है मर गया है, इनके लिए जो है काम किया जाए, इनका केस रजिस्टर कराया जाए। के तो बेचारे गरीब, सरकार पे भरोसा और सरकार के सरकारी बैंक पे भरोसा। इन्होंने पैसा रखा सरकार के सरकारी बैंक में रखा। इनको सरकार पे भी भरोसा था, सरकारी बैंक पे भी भरोसा था, और सरकारी बैंक के मैनेजर पे भी भरोसा था, और वहां पे पैसा रखे कि हम अपने मेहनती हाथ से जो है पैसा कमाए हैं और इससे जो है हम अपने बच्चे का जान बचाएंगे, राजा बेटा का जान बचाएंगे। और मैनेजर साहब ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दिया। और उस मौत के लिए जिम्मेवार कौन, बताइए ना। चलिए मनीष कश्यप को फिर से डालिए जेल, लेकिन मदन हाजरा ने जो अपने बच्चे को खो दिया, इनका बच्चा जो मर गया, उसके लिए कौन है जिम्मेवार? वो सरकारी बैंक का सरकारी कर्मचारी, सरकारी मैनेजर, या वो सरकार? अगर बिहार में फिर दोबारा कोई बैंक जो है किसी गरीब के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचे 10 बार, उसके लिए मदन हाजरा को लड़ना होगा। अगर गरीब अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ेगा ना, तो उसका बच्चा ऐसे ही मर जाएगा और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इनके लिए लड़ा और अपना घर का कुर्की करा दिया। मेरे घर का कुर्की हो गया। आप बताइए, आप लोग बताइए। मदन हाजरा जी, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि आपको मेरी मां से मिलना चाहिए था, आपको मेरे पिता से मिलना चाहिए था, एक बार मिलना चाहिए था। दलित की बात करते हैं ना बिहार सरकार के सारे नेता लोग, तो काहे ने इस दलित को इंसाफ दिलाए? और इस दलित के लिए मनीष कश्यप लड़ा तो मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए, उसके घर का कुर्की करा दिए। यह कैसा इंसाफ है? आप सभी को पता है मनीष कश्यप का घर का कुर्की जो है हुआ था, घर का चापाकल उखाड़ लिया गया था, घर का चौखट, केवाड़ी, जंगला उखाड़ लिया गया था, और घर के लोगों के साथ बदतमीजी भी किया गया था। मेरे चाचा जी हैं, सारी कहानी बताते हैं, मेरा भाई है, वो सारी कहानी बताता है। लगभग कितने पुलिस पहुंचे थे मेरे गांव में मुझे नहीं पता, लेकिन सबको डरा धमका दिया गया था, और सबके आंखों के सामने जो है मनीष कश्यप का इज्जत जो है तार तार कर दिया गया था। चलिए आज हम बताते हैं कि काहे घर का कुर्की हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मदन हाजरा। मदन हाजरा। इनको देख लीजिए, इनके लिए हम लड़े थे और मेरे ऊपर केस हुआ था और घर का कुर्की हुआ था। थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए लोग, इनका कपड़ा देखिए लोग। हम कौन जो है धनाढ़ आदमी के लिए लड़े थे? हम इस मदन हाजरा के लिए लड़े थे, इनके लिए लड़े थे। घर इनका बगल में है। अभी हम यहाँ पे आए तो ये चले आए। हम तो ओझा जी के पास आए थे, तो इनको भी पता चला। इनको हम आपको बुलाए हैं यहाँ पे ना, आप अपने मन से आए हैं ना? अपने मन से आए, पता चला तो हम आ गए। इनके वजह से मेरे घर का कुर्की हुआ, इनके वजह से। अब बताइए कसम से कि सारी कहानी हुई क्या थी और उसमें मनीष कश्यप कितना दोषी था और मनीष कश्यप के घर का कुर्की क्यों हुआ था, आप बताइए। और कसम से ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ गंवा चुके हैं जो भी है। और हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आज बोल रहे हैं, पहले भी हम जेल में बंद थे तब वो ये बोलते थे, लेकिन हमें आपसे इस बात का दुख जरूर है, कैमरा के सामने बोल रहा हूं कि आपके लिए मैं लड़ा था। आपको मेरे घर पे जाना चाहिए था, मेरे मां से मिलना चाहिए था, आपको मेरे चाचा से मिलना चाहिए था। इस बात का बेहद मुझे अफसोस है और रहेगा। आपको हालांकि आप गरीब है, ये बात सही है, लेकिन हम आप ही के लिए लड़े थे ना। और यहां से मेरा घर जो है 10-12 किलोमीटर दूर है, आप साइकिल से भी जा सकते थे, और इसी रास्ते से मेरे घर वाले आते हैं जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ने के दौरान अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप मेरे ऊपर तो सहानुभूति तो जताइए। एक बार तो जाना चाहिए था। मनीष कश्यप 9 महीना जेल रहा, घर का कुर्की हो गया, जंगला चौखट केवाड़ी उखाड़ लिया गया। अब बताइए क्यों उखाड़ा गया था, मेरे घर का कुर्की क्यों हुआ था? और बैंक मैनेजर
क्यों मेरे ऊपर केस किए थे, हुआ क्या था, वो सारी कहानी बताइए। बैंक के मैनेजर हमने के हम खुद यहाँ के बुलेले रहनी। हाँ आप बुलाए थे। हाँ गलती नहीं है, मैं हकीकत बाकी हमने खुद इनको बुलाए थे। हम्म और बुलैला के बाद में बैंक वाला से पूछाई, बैंक वाला कहत रहन का बोलू कि जे रुपया 1,0896,000 रुपया निकल चुकल बा। हाँ, निकल चुका है। अच्छा आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं? ना कुछ भी नेट ना, बैंकिंग यूज करते हैं? ना कुछ भी एटीएम कार्ड यूज करते हैं? ना फोन बैंकिंग यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। कितना दिन में 1,0896,000 रुपया जमा किए थे? वो तो रुपया हालांकि जमा भी नहीं किए हुए हैं। हाँ जो गांव में किश्ती नहीं चलता है, हाँ वो किश्ती हम लोग मतलब लिए थे बच्चे को अपना इलाज कराने के लिए। हाँ 5 लाख रुपया उसमें लगत था। हाँ तो 1 लाख रुपया हमने सोचा कि चलिए 1 लाख रुपया तो इसमें डालते हैं, हाँ ले और रुपया की व्यवस्था करते हैं। हाँ ले रुपया बीच में गायब हो गया। बैंक में? खुद बैंक वाला फोन किया हाँ कि आपका रुपया हेरा फेरी हो चुका है, बैंक वाला फोन? बैंक वाला। हाँ उसका बाद हम गए तो पूछा तो वो बोल रहा है कि नहीं आपका लड़का हेरा फेरी किया होगा। हम कहे ठीक है, लड़का मेरा हेरा फेरी किया होगा तो उसका जिम्मेवारी मेरे पास है, और अगर लड़का नहीं किया है तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा, हम पूछे हैं। लड़का कितना साल का था आपका? लड़का मेरा 14 बरस का था। 14 वर्ष का था। लड़के को क्या समस्या था? वो दिल की बीमार था। दिल में छेद था लड़का के, और उसके इलाज के लिए आप पैसा इकट्ठा किए थे? इलाज तो उतर हालांकि 14 बरस से हम इलाज कर मतलब उसको भटकते भटकते हमको पता चला कहाँ, बंगलोर में। बंगलोर में डॉक्टर उस टाइम में लॉकडाउन था, उसमें हाँ, तो डॉक्टर उसके उनको लिए कर आप दिया। पैसा इकट्ठा करके इकट्ठा रखे। उसमें अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ, आप हमसे कैसे मिले? गांव वाले से किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि फला जगह उनसे नंबर दिया और आपसे बात किया। हाँ तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा कहानी है, मेरे साथ हुआ है। लड़का क्या पता, भगवान जानते हैं कि लड़का बचेगा क्या होगा। पैसा तो उतना मेरे पास शक्ति तो है नहीं, 5 लाख 6 लाख रुपया के माने नहीं है। तो उसी की वजह से तो हमने आपको बुलाया। आप मेरे से मिले, फोन पे बातचीत हुआ, पकड़ी चौक पे हम लोगों का मुलाकात हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हम लोग बैंक से पूछताछ किए। क्या पूछे थे हम लोग? वही पूछे कि रुपया है फेरा फेरी हुआ कैसे। हाँ तो आखिर बैंक किया वाले ने किसने? क्या जवाब दिया? बैंक वाला यही जवाब दिया कि हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद यही हुआ, बस हम लोग बाहर अपने निकल गए। बाहर निकल गए? बाहर निकल गए। बाहर बैंक निकले। वाले से हम लोग पूछताछ किए, बस उसके बाद बाहर निकल गए। बाहर निकले। बाहर निकल के हम लोगों ने क्या किया? बाहर हमने वीडियो अपना रन किए। वीडियो बनाए, और बाहर निकल के मैंने मदन हाजरा जी के बच्चे का जान बचाने के लिए वीडियो बनाया, जिनका 14 साल का बच्चा था, दिल के बीमारी से ग्रसित था, दिल में छेद था। पैसा इकट्ठा किए थे, बैंक में रखे थे, नेट बैंकिंग नहीं यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग नहीं यूज करते हैं। अब उसमें 38,000 रुपया बता रहा है। अभी हो? अभी भी आपके अभी ऊपर भी। कर्जा? कर्जा है, अभी भी कर्जा है? अभी भी कर्जा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है भारत में। गरीबों के खातों का जानकारी जो है, बड़े बड़े बैंकों में काम करने वाले कुछ कर्मचारी लीक कर देते हैं, और वहां से हैकर सब जो है गरीब का खाता हैक कर लेता है। अब ये जांच का विषय था। मनीष कश्यप ने बैंक के बाहर जाकर वीडियो बनाया था, तो ये जांच का विषय था। इनको इंसाफ दिलाना चाहिए था, इनका पैसा देना चाहिए था, ताकि ये अपने बच्चे का इलाज करा के अपने बच्चे को बचा सके। आज बच्चा बचा है कि नहीं है? नहीं, लगता मतलब गुजर गया। लड़का इनका गुजर गया। जरा सोचिए, इनके बच्चे के लिए मदन हाजरा, दलित की बात करते हैं ना बिहार सरकार के सारे नेता लोग, तो काहे ने इस दलित को इंसाफ दिलाए? और इस दलित के लिए मनीष कश्यप लड़ा तो मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए, उसके घर का कुर्की करा दिए। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? इन लोगों के लिए मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप लोग बताइए। मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? ये कौन मेरे गांव के हैं, मेरे चाचा लगते हैं, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन मैं इनके लिए लड़ा और अपना घर का कुर्की करा दिया। मेरे घर का कुर्की हो गया। आप बताइए, आप लोग बताइए, आप बताइए। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं ना। आप बताइए, मतलब कि इनके साथ तो अन्याय हुआ। इनका बच्चा जो है अभी दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा आपके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं। इनका बच्चा, ये तो बेचारे गरीब, सरकार पे भरोसा और सरकार के सरकारी बैंक पे भरोसा। इन्होंने पैसा रखा, सरकार के सरकारी बैंक में रखा।
इनको सरकार पे भी भरोसा था, सरकारी बैंक पे भी भरोसा था, और सरकारी बैंक के मैनेजर पे भी भरोसा था, और वहां पे पैसा रखे कि हम अपने मेहनती हाथ से जो है पैसा कमाए हैं और इससे जो है हम अपने बच्चे का जान बचाएंगे, राजा बेटा का जान बचाएंगे। और मैनेजर साहब ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दिया, उल्टा केस किया मैनेजर साहब ने हमारे ऊपर। मैनेजर साहब, मनीष कश्यप जेल का हवा खा लेगा, काट लेगा, लेकिन इस बिहार को दिखाएगा कि एक मदन हाजरा के लिए त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप लड़ाई लड़ा और अपने घर का कुर्की तक करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी चुप नहीं रहा। लेकिन मदन हाजरा जी, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि आपको मेरी मां से मिलना चाहिए था, आपको मेरे पिता से मिलना चाहिए था, एक बार मिलना चाहिए था, बेहद अफसोस है। हाँ, लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि ये मदन हाजरा को बहुत सारा ऑफर भी मिला, लेकिन ये बदले नहीं और इन्होंने केस किया। और जब आप लोग बोलते हैं ना कि दलित का विकास करेंगे, बिहार के नेता बोलते हैं ना, मदन हाजरा जब थाना में गए तो इस दलित का केस लेने के लिए थाना में कोई आदमी नहीं तैयार हुआ। और थाना में दलित थाना प्रभारी नहीं होते हैं, दलित इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, दलित दरोगा नहीं होते हैं, दलित पुलिस वाले नहीं होते हैं। काहे नहीं कोई आया कि दलित है, गरीब है, इनका बच्चा जो है मर गया है, इनके लिए जो है काम किया जाए, इनका केस रजिस्टर कराया जाए। केस हुआ कि नहीं थाने में आपका? थाना में मतलब कोर्ट से हुआ है, थाना में केस हुआ नहीं, बाद में हुआ नहीं, 2 साल बाद कांड के 2 साल बाद कोर्ट के थ्रू ये मदन हाजरा को जाना पड़ा, तब जाके 2 साल थाना में दौड़ते रहे। 20 में कोर्ट। और अब मैनेजर साहब क्या कहते हैं? कौन सा मैनेजर साहब कहते हैं? ये टाइम जो आया है नया मैनेजर, वो बता रहे हैं बोलो केस तो खत्म कर दो। हाँ, तो हम बताइए, आप केस को खत्म कर दीजिए और इधर से ये लोग मनीष कश्यप को गांठ के अंदर भेज दे। और हम आपको बोले थे केस करने के लिए ना, हमको हम इनके लिए लड़े, वीडियो बनाए, हमारे ऊपर केस मुकदमा हुआ, उसके बाद से हम अपना काम करते रहे, हम अपना काम, उसके बाद से ये क्या किए क्या नहीं किए ये जानते हैं। हम इनके लिए वीडियो बनाए, हम अपने घर का कुर्की करा दिए, तुड़वा दिए, घर पलंग चौकट सब कुछ, जिसपे मेरा भाई का शादी हुआ था और और उसकी पत्नी सोती थी जिस रूम में, उस रूम का पलंग चौकट जो है उखाड़ के लेके गया गया। आंगन का कल आप लोगों के सामने जो है ना, मेरे इज्जत का धजिया उड़ा दिया गया, तार तार कर दिया गया। और मैं लड़ा किसके लिए था? देखिए, इस आदमी के लिए, जबकि मैं कसम खा के बोले कि मैंने यहां पे बुलाया है क्या इनको? नहीं बुलाया। हम तो ओझा जी के पास आए, रास्ते में इनसे बातचीत हुआ, सनत भैया के साथ थे, इनसे बातचीत हुआ, हमको लगा कि चलना चाहिए, यहां पे आए, इनको पता चला, ये आए। लेकिन अगर गरीब अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ेगा ना, तो उसका बच्चा ऐसे ही मर जाएगा और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हम लोग जागना पड़ेगा हर चीज, हर कदम पर। दलित आए नहीं, दलित बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, काहे नहीं इस दलित का मदद किए? दलित बहुत बड़े नेता हैं, काहे नहीं दलित के नाम पे ही नेताजी आके मदद किए? त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप इनके लिए लड़ा और अपने घर का कुर्की करा दिया। अब बताइए, भीम सेना है ना, भीम और कौन कौन सा सेना, और जाति के नाम पे ही मदद करना, कर दो ना, क्या दिक्कत है? सही है कि नहीं है? मदद होना चाहिए। जाति का संगठन बनाते हो आप लोग, पार्टी के नाम पे वोट देते हो आप लोग, और न जाने क्षेत्र के नाम पे क्या क्या करते हो, क्यों नहीं मदद किए? 14 साल का बच्चा जो है इनको छोड़ के चला गया। सच्चाई के लड़े तो मिला। अभी तो बैंक लिखित मांग रहा है मुझसे, क्या केस खत्म कर दूं। हाँ, हम उनको कैसे कर दें? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको खत्म करना है कीजिए, नहीं खत्म। आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम खत्म नहीं देखिए, करना देंगे। अगर बिहार में फिर दोबारा कोई बैंक जो है किसी गरीब के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचे 10 बार, उसके लिए मदन हाजरा को लड़ना होगा। इंसाफ मिलना चाहिए, जायज नहीं, मदन हाजरा को सिर्फ अपने लिए नहीं, मदन हाजरा को उन बिहार के सारे गरीबों के लिए लड़ना होगा जो अपने बच्चे का जान गंवा देते हैं और उन्हें इंसाफ तक नहीं मिलता। आप अपने बच्चे का जान गंवाए हैं, लड़ना होगा। लड़ाई और उस मौत के लिए जिम्मेवार कौन? बताइए ना। चलिए, मनीष कश्यप को फिर से डालिए जेल, लेकिन मदन हाजरा ने जो अपने बच्चे को खो दिया, इनका बच्चा जो मर गया, उसके लिए कौन है जिम्मेवार? वो सरकारी बैंक का सरकारी कर्मचारी, सरकारी मैनेजर, या वो सरकार? बताइए। उसके साथ
आइए लोग ना यूट्यूबर लोग, कहानी दिखाइए ना मदन हाजरा का, मिलियन मिलियन व्यू जाएगा, दिखाइए इनकी कहानी। अगर आप लोग कहते हैं ना कि गरीबों की कहानी, जाके वो जो है लगते हैं दिखाने, आपके से तो कोई आया नहीं अभी तक। स्क्रिप्टेड वीडियो दिखाने लगते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले का और ना जाने किसका किसका इंटरव्यू लेते हैं, दिखाइए मदन हाजरा का। और 1 महीना तक कंटिन्यूअस, मिर्जापुर घर है इनका, मिर्जापुर घर है, बेतिया से जो है 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए लोग, मदन हाजरा रोड पे घर है, दिखाइए लोग इनकी कहानी कि इनका बेटा क्यों मरा, क्यों इनके लिए मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप के घर का कुर्की हुआ। मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। और सुनिए, मैंने आपको कुछ चढ़ाया बढ़ाया है? नहीं, कुछ नहीं। बाद में ये नहीं ना कहिएगा नहीं सर, मनीष आंखों के सामने सब हुआ है। नहीं, अरे गवाही पलट जाता है महाराज हमारे केस में। आज तो देखिए सच्चाई हम जो बुलाए हैं तो अभी भी बता रहे हैं, घर भी गए हैं तो ये भी यही बात बोले हुए हैं। पैसे पे बिकने वाला आदमी नहीं है। वो तो हमको पता है, आप पैसा पे बिकने वाला नहीं है, ये बात हमको पता है। जान चला जाएगा लेकिन पाछे नहीं होता, बुलाए हैं तो बुलाए हैं। आप गरीब हैं, आप पैसा पे आपको कोई खरीद ही नहीं सकता है, बिकेबे नहीं करेंगे आप। ये बात हमको पता है मदन जी, और हमको आप लेकिन मेरा ईमानदारी आप पूरा समुद्र में से खोज कर निकालिए चोर कौन है। सच्चाई हमको जानना है। हाँ, लड़का तो मेरा चला गया, हाँ, लेकिन सच्चाई हमको तो चाहिए। अगर मदन हाजरा पीछे नहीं हटेंगे तो मनीष कश्यप नहीं हटेगा और आपके साथ लड़ेगा, चाहे मेरे घर पे बुलडोजर काहे ना चढ़वा दे, मैं लड़ूंगा आप लोगों के लिए। चोर को दौक में खड़ा कर देंगे। यहाँ पे विधायक सांसद हैं कि नहीं है? काहे नहीं मदद किए, काहे नहीं मदद किए? पूछ भी नहीं हो क्यों? वोट दे देते हैं लेकिन उम्मीद का गुहार मनीष से। अब आंख खुला है सब लोग, वोट दीजिएगा लोग, आप लोग उनको, घर का कुर्की होगा मनीष कश्यप का, उम्मीद कीजिएगा मनीष कश्यप से। भैया हम गलत बोल रहे हैं? बहुत गलती हुआ है कि कोई नहीं हुआ। अरे मेरे घर को मेरा इज्जत इतना तार तार किया सब ना, इतना तार तार किया सब ना, इतना तार तार किया सब। अरे अपराधी, मुझे आदतन अपराधी बताया गया, मैं अपराधी हूँ। मदन हाजरा के लिए लड़ने वाला मनीष कश्यप अपराधी है? बताइए। इनके बेटे के दिल में छेद था, पकड़ी चौक पे बैठे थे, सब लोग था पकड़ी चौक पे, अनेकों लोग एग्जाम्पल है। गए हम लोग, मैनेजर साहब से सवाल पूछे, मैनेजर साहब सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग दिखाए कि हाँ अंदर बैंक में घुसा है सभी सब। अरे घुसा तो गोली थोड़ी मारा, घुस के तो बात भी तो कर सकते हैं, पूछ भी तो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी से सवाल पूछ देना क्या गुनाह है? और वीडियो मैंने बैंक के बाहर बनाया। बैंक के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होता है कि नहीं होता है? साइकिल चोरी होता है कि नहीं होता है? पर्स मार लिया जाता है कि नहीं मार दिया? चाय आता है सब कि नहीं आता है सब? काहे नहीं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है ये लोग सब अवेलेबल करा देते हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सर्वजनिक कर देते हैं। ये बताइए कि हमारे लिए एसएससी कैमरा हम जब 2000 रुपये निकाले हैं तो हमारा फोटो बता रहा है। हाँ। और जो चोर निकाला उसका फोटो कहाँ है? कहाँ है? जब भी 2000 रुपया अपने खाता से निकाले तो इनका फोटो एकदम साफ सुथरा बता रहा है। वो दिखा रहा है। चोरवा निकाल लिया तो चोरवा का फोटो वे नहीं दिखा रहा, नहीं उसमें दिखा रहा है। बताइए बताइए। और वही कह देंगे कि हम इस बैंक फलाना बैंक के सरकारी मैनेजर साहब जो है चोर हैं, हम फलाना बैंक, हम नाम नहीं रख रहे हैं, चोर हैं, तो मैनेजर साहब केस कर देंगे। अरे बैंकों के कस्टमरों का डेटा लीक करते हैं आप लोग, और देखता है सब, वो सब हैकर जो है, चोर सब जो है ना, देखता है कि कौन गरीब है और कौन अपने अकाउंट से किस प्रकार से ट्रांजैक्शन कर रहा है, और गरीबे का पैसा खाली उड़ाता है। सब उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है? उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है? और बैंक से निकलते ही कैसे चाय को पता चल जाता है कि आपने जो है 1 लाख रुपया निकाला है, कैसे आपके पीछे पड़ जाता है? काहे कि कहीं नहीं तो कहीं देने वाला ही बता देता है कि अरे हम इनको इतना रुपया दिए हैं। बहुत सारा बैंक वाला कर देता है, सब ऐसे करता है कि नहीं बिहार में? ये सच्चाई है। अरे गरीब का नाम रख रख के जो है ना, आप लोग गरीब को बदनाम किए हैं, गरीब के लिए कुछ किए नहीं है। अगर बिहार में कोई गरीबों का मसीहा नेता है ना, कोई भी, तो आए ना मदन हाजरा को इंसाफ दिला दे। और अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं ना, तो आप समझिए कि आप दलित की बात करना छोड़ दीजिए, गरीब की बात करना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करते हैं, ढोंग करते हैं। और रही बात इनका पैसा का, पैसा तो हम आज का आज इनको दे देंगे, आज का आज दे देंगे, लेकिन जब इनको पैसा मिल जाएगा तो ये लड़ेंगे कैसे? अब आज इनको लड़ना है, अपना हक लेना है, इनको अपना हक लेना है। आपको लड़ेंगे लड़ रहे हैं अपना हक लेना है।
और लीजिए अपना हक, लड़िए। आप बताइए उसमें मेरी क्या गलती थी? कोई जो गलती नहीं है। मेरा घर का कुर्की हुआ, देखिए उसमें चोर भी दौक में खड़ा होगा, बैंक के मैनेजर भी खड़ा, दोनों होगा, होगा ना? एकदम होगा। होगा ना? कुर्सी जब उसको करा देंगे तो करा देंगे, हाँ, चाहे उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना पड़े तो क्या। चलिए ताली बजाइए लोग मदन हाजरा जी के लिए। एकदम एकदम। तब चलिए मैनेजर साहब कीजिए, और ये केस जितना करना है कीजिए। आपके वजह से मेरे घर का कुर्की हुआ है मैनेजर साहब, गलत किए थे आप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एगो गरीब के बच्चे के दिल में छेद था, कम से कम आप जो है थोड़ा सा इंसाफ के तराजू पे अच्छे ढंग से बैठ गए होते तो इनका पैसा भी मिल गया होता, इनका बच्चा मरा भी नहीं होता, जिंदा भी होता, उसका इलाज भी हो गया रहता और मदन हाजरा भी खुश हो गए होते। चलिए देखा जाएगा। और बिहार के सारे यूट्यूबरों से मैं विनती करना चाहता हूँ, कहानी बहुत बड़ी है, संघर्षों की कहानी है, जिसने अपने बेटा को खो दिया है, इनकी कहानी कम से कम आप लोग दिखाइए। चुनाव का दौर है, क्या पता कोई नेता जो है चुनाव के बहाने ही इनके पास आके और इनके समस्याओं का समाधान कर दे, क्या पता। नहीं पलटेगा उसमें, नहीं ना पलटेंगे। ना। चलिए हमारे लिए जब आप जेल खटे हुए हैं तो आपके लिए खून बहाना कोई गलत गुनाह है? लड़ेंगे तो लड़ेंगे, देखते हैं चोर कितना भागता है। चलिए कम से कम बिहार के लोगों को पता तो चले कि मनीष कश्यप के घर का कुर्की कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। मनीष कश्यप आदतन अपराधी है कि आदतन गरीबों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। जय हिंद।